हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य हिंदी की। ये क्लास में आपके सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक है। ये क्लास आपकी आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपकी जो 23 अगस्त 2024 को आपका जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसमें जो आपके हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे वो थे। आज ये आपकी 23 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी क्लास है, जो आपके उसमें हिंदी के प्रश्न पूछे गए। तो ये क्लास आपके यूपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यूपी कांस्टेबल से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका जो 23 अगस्त 2024 को शिफ्ट सेकंड में पेपर हुआ था, तो वो है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला आपका जो क्वेश्चन है वो 1 से लेके 5 तक गद्यांश है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदे लो हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस गद्यांश में इसके क्वेश्चन है। दी गई कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले, कवियत्री की अधिकांश रचनाएं हैं सामाजिक, वात्सल्यपूर्ण, देशभक्तिपूर्ण और धार्मिक। तो देशभक्तिपूर्ण है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है? वीरंगाना, पुरुषों जैसी, पुरुषत्वान, लड़ाकू। तो ये वीरंगाना, वीरंगना, वीरंगना और पुरुषों जैसी दोनों हैं। तो आपका ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है? झांसी की रानी, 1857 का गदर, अंग्रेजों का आक्रमण और महाराष्ट्र कुलदेवी। तो झांसी की रानी इसका पद्यांश का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग, वेश्या की लड़की आदि सुभद्रा कुमारी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है भक्ति, करुण, श्रृंगार और वीर। तो वीर रस है। इस कविता में वीर रस का प्रयोग किया गया है। जब किसी वाक्य रचना में वीरता जैसा स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विदुरनी, विदुरनी, विधवा, विधुरी, विधुरायन। तो विधवा है। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसे विदुर कहते हैं और जिस स्त्री का पति मर चुका है उसे विधवा कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उपविराम, कोष्टक। तो राइट ऑप्शन है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। विराम चिन्ह में वे चिन्ह होते हैं जो वाक्य में रुकने, ठहरने, प्रश्न पूछने, जोर देने तथा भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम का ये चिन्ह, अर्ध विराम का, अल्प विराम का ये होता है, प्रश्नवाचक का ये होता है, उद्धरण चिन्ह ये है आपका, विस्मयादि बोधक ये है, हाइफन ये है और डैश आपका जो है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, त्रिलोचन, शिव प्रसाद सिंह। तो ये श्रीकांत वर्मा को दिया गया 1987 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1954 में हुई और प्रथम विजेता माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हेम तरंगिणी कविता के लिए मिला। माखनलाल चतुर्वेदी वर्ष 1955 में हिंदी श्रेणी के पहले प्राप्तकर्ता थे और यह पुरस्कार हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट और चुपचाप। तो राइट ऑप्शन है खर्च। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण को प्रकट करता है या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या बात के बारे में अधिक जानकारी देता है और उनके स्वरूप, संख्या, रंग, आकार, अवस्था आदि को व्यक्त करता है। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार मुख्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं: संबंध बोधक,
क्रिया विशेषण, विस्मादि बोधक, समुच्चय बोधक। अव्यय हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण शब्द समूह है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वे वाक्य में किसी भी रूप में या किसी भी स्थान पर प्रयोग किए जाएं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो न बदल सके, अर्थात जो अचल हो। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रे वर्ड का उच्चारण स्थान है, तो रे का होता है मूर्धा। हिंदी वर्णमाला में ट वर्ण तथा श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क वर्ग का कंठ है, प वर्ग का ओष्ठ, त वर्ग का दंत और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है और रे का मूर्धा है। अगला क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। तो इसमें जो प्रयुक्त हुआ है वो आपका गुण है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का शब्द का अर्थ है वो आपका गुण है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। जिस प्रकार आभूषण से शरीर को सजाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में अलंकार को भाषा और काव्य को सुंदर, प्रभावशाली और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानन का पर्यायवाची शब्द है वन, विहिप, पुष्प और अरण्य। तो राइट ऑप्शन है कानन का वन और अरण्य दोनों होते हैं। ये आपके जंगल के पर्यायवाची हैं विपिन, जंगल, कांतार आदि, और पुष्प के पर्यायवाची सुमन, कुसुम, प्रसून इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृताकृत में समास है तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु। तो राइट ऑप्शन है कर्मधारय। कृताकृत शब्द में कर्मधारय समास है। इसमें कृत एवं अकृत विशेषण विशेष संबंध होने के कारण कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह करने पर क्रिया वेकिया होगा। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समास के भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और बहुब्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। कर्तवाच्य का मतलब है क्रिया का वह रूप जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का पता चले। वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रयोग के आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। तो जो पुल्लिंग है वो आपका आहार है और बाकी सब स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है शिशिर, शिरोधार, सुग्रीव, ग्रीष्म। तो ये शिशिर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ शब्द का सम भिन्नार्थक क्या है? मूर्ख, जानकार, स्पर्श, विशेषज्ञ। तो जानकार है। बी ऑप्शन करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में अभिज्ञ शब्द का सम भिन्नार्थक जानकार होगा। तो अभिज्ञ शब्द के समानार्थी शब्द हैं निपुण, प्रवीण, जानकार, ज्ञानी आदि। मूर्त के अज्ञानी, अबोध, नासमझ, बेसमझ आदि। स्पर्श, छूना, संपर्क, समस्पर्श। विशेषज्ञ का होगा विद्वान, निपुण, पारंगत, प्रवीण और दक्ष और ज्ञाता। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार है। तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म सानी है। इस कहानी में युवा पीढ़ी के संवेदनशील व्यवहार को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो ये आपका अर्धविराम है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है और विस्मयादि बोधक है। अगला क्वेश्चन है, इत और ईत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। समाप्ति बाधा, तैयार दानशील, ऋण ठीक, भोगना जल। तो राइट ऑप्शन है समाप्ति बाधा। इत और ईत शब्द युग्म का सही अर्थ समाप्ति बाधा है। हिंदी व्याकरण में अनेक प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण एक समान होता है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध रूप है वो आपका मैं गाने का अभ्यास करता हूं, ये आपका शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो निर्भय और दोनों, ये आपका अभय और उभय का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है,
अंधेर नगरी का अर्थ है राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो, सुनसान जगह, तो अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह अर्थात जहां अन्याय का बोलबाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांति और क्लांति शब्द का सही अर्थ है, तो चमक और थकावट। कांति का होगा चमक और क्लांति का होगा थकावट। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि और व्याधि शब्द में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो मानसिक कष्ट आदि का होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है आपका त वर्ग की ध्वनियों का त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है नासिक, दंत, मूर्धन्य और तालव्य। तो त वर्ग की होती है वो आपकी दंत होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कंठ आपका इसका स्वर आ और स्पर्श व्यंजन क ख ग घ ड़ और अंतस्थ व्यंजन नहीं है इसमें, और ह ऊष्म व्यंजन तालु कंठ में आता है। तालु में आपके च वर्ग आता है ई य और श। मूर्धा में ट वर्ग रे और र और श। दंत में आपका र आता है और त वर्ग और ल और स। ओष्ठ में आपका प वर्ग और उ आता है। आगे है आपका नासिक, नासिका में आपके ए और ए, कंठोष्ठ में अ ओ और औ और दंतोष्ठ में व आता है। अगला क्वेश्चन है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, परिमाणवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक। तो राइट ऑप्शन है ये कारणवाचक है। वाक्य वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में क्योंकि कारणवाचक अव्यय है। यह दो वाक्यों के बीच कारण परिणाम संबंध दर्शाता है कि अंधा होना लाचार होने का कारण है। इससे वाक्य को समझने में आसानी होती है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। परिमाणवाचक अव्यय कौन से होते हैं, तो यह अव्यय किसी कार्य के परिणाम या निष्कर्ष को बताने के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे अतः, इसीलिए, तो, इस कारण, इसीलिए आदि। संबंधवाचक अव्यय यह अव्यय संबंध को व्यक्त करते हैं अर्थात दो वाक्यों या वाक्यांशों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, अथवा, गैर आदि। संकेतवाचक कौन से होते हैं, तो वह अव्यय किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करने को प्रयोग होते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, यहीं, वहीं, इधर, उधर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो इनमें विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार का अर्थ होता है बिना कारण के, जहां कारण के न होने पर भी कार्य होना पाया जाता है वहां विभावना अलंकार होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। तो ये साहित्य के लिए। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 में हुई थी, में हुई थी, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो इसका दवाइयां। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वर्णमाला का ज्ञान हमें शब्दों के उच्चारण और व्याकरण को समझने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। अगला पॉइंट है हिंदी में लेखन के आधार पर 54 वर्ण होते हैं, इनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुछ विद्वान अनुस्वार, ये चिन्ह अनुस्वार का, और विसर्ग को भी अतिरिक्त वर्ग मानते हैं, जिससे कुल वर्णों की संख्या 54 हो जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो कड़ी धूप होना। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है, तो वो घर का भेदी लंका ढाए। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है जाना, देवता, सुंदर कौन। तो राइट ऑप्शन है सुंदर। सुंदर विशेषण है। विशेषण उस शब्द को कहा जाता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या उसमें गुण, दोष, मात्रा, आकार आदि की जानकारी देता है। दिए गए विकल्प में सुंदर शब्द विशेषण है जो कि वस्तु या व्यक्ति की सुंदरता बता रहा है। अगला क्वेश्चन है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों का उदाहरण है।
कैसे? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम क्या होता है? तो वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? इत, इक, आस और उत। तो निर्वासित में इत है। कुछ प्रत्ययों से बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं, जैसे इत निर्वासित, अनुमानित, प्रमाणित, द्रवितीय इत से, इक से साप्ताहिक, साहित्यिक और मासिक। तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। ये आपके 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हिंदी के। ये आपके शिफ्ट सेकंड का 23 अगस्त 2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर था। ये क्लास आपकी यूपी कांस्टेबल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।